कानपुर में बीते दिन थाना जाजमऊ क्षेत्र में प्रॉपर्टी को लेकर के हुए विवाद के बाद कानपुर नगर में कैंट विधानसभा से विधायक मोहम्मद हसन रूमी के बेटे समेत लगभग आधा सैकड़ा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं लेकर के चैन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बीते दिन बवाल कैसे आरंभ हुआ था, आपके सामने है। तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे पुलिस के सामने ही आपस में दो पक्ष प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद कर रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग आ गए और ये विवाद कब बवाल में बदल गया पता ही नहीं चला। बीते दिन कानपुर नगर के थाना जाजमऊ क्षेत्र स्थित सोलंकी धर्म कांटे के पास शालीमार लेदर इंडस्ट्रीज पर कब्जे को लेकर के आपस के ही पारिवारिक दो पक्ष भिड़ गए और धीरे ही धीरे वो दो पक्ष जब भिड़ने लगे तो उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद हो गए और फिर जम करके गदर कटी, गदर मची, बवाल भी हुआ। क्षेत्रीय नागरिकों की माने तो जब ये बवाल हो रहा था उस समय पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के सामने ही दर्जनों लोगों के सर फाड़ दिए गए। आपके सामने स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घायल अपनी कार में बैठा हुआ है, उसके सिर से खून निकल रहा है और पुलिस वाले भी हैं, लेकिन हालात को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने है। तो देखा आपने कि कैसे लोगों के सर फट गए थे यहाँ के बवाल में और पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी रही। अब हम आपको उन लोगों से भी मिलाते हैं जो देर रात्रि यहाँ पर अपने आप को पीड़ित दर्शा रहे थे। आपके सामने हैं सबके बयान। क्या हुआ कि कौन लोग है वो जो कब्जा कर? हमारा एक पारिवारिक मामला है, चाची से हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। इसमें इन्होंने 145 की कार्रवाई करवानी चाहिए। उसमें भी ACM साहब ने पूरी जांच कराई, अमीन ने पूरी आगे जांच करी और वहाँ उन्होंने फैक्ट्री चलती पाई। हमारी 16 साल 17 साल से हमारी फैक्ट्री चल रही है और वो उन्होंने फिर ACM ने उस पर उस जांच के अगेंस्ट में हमें एक ऑर्डर पारित किया कि ये बंटवारे का मामला है, कोर्ट में चल रहा है और FI स्थिति बनी रहे। उसके बाद हमारा कोर्ट में ही मामला चल रहा था। 30 मई को हमारा वहाँ से कोर्ट से यहाँ का स्टे ऑर्डर, केंद्रीय का हमको स्टे ऑर्डर दिया गया कि अपील हमने करवाई और अपील में हमको स्टे मिला कि फैक्ट्री जैसी चल रही वैसी चलेगी जब तक आज क्या हुआ निष्कर्ष नहीं करता। आज चाची हमारी कम से कम 50, 60, 70 दबंग लोगों को, लड़कों को लेके और वो लेके आई और पूरा प्रयास किया उन्होंने कब्जा करने का। और पुलिस से हम लोग सुबह 2:30 बजे से पुलिस के पास दौड़े, बगल में खाना है। अभी तक जो है चाची को कोई बाहर नहीं निकाला, अभी भी वो वहीं बैठी है। सारे दबंग भाग गए यहाँ से, सारे कट्टे तमंचे वाले सब भाग गए हैं। जब काफी तमाम पब्लिक मोहल्ले की यहाँ पे आई है, तमाम लोग इकट्ठा हुए, तब वो सारे भागे। कितनी देर से वो अंदर है? चाची सुबह 2 बजे से प्रयास कर रही है। यहाँ पर क्या पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आपके सामने है, क्या कर रही है आप देख लो। हम लोग बगल में खाना, अब हम लोग को कह रहे पुलिस की थाने जाओ और वहाँ पे वो है महिला है। सबसे बड़ी बात है कि दोपहर 2 बजे से अभी इतना टाइम हो गया, कोई महिला कांस्टेबल की नहीं बुलाई गई। तो आपने देखा कि जो दोनों पक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है और उन्होंने बताया भी है कि विवाद किसको लेकर के है और कैसे ये विवाद बवाल में बदल गया। हम आपको बता दें कि इस मामले में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। स्वयं अपनी तरफ से वादी इसमें पुलिस बनी है। आपके सामने FIR है, हम आपको सेक्शन भी पढ़ के सुना रहे हैं। पुलिस द्वारा इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। धारा 147, 148, 323, 332, 338, 353, 427, 504 और 506
जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है वो हैं मोहम्मद आमिर, कामरान सपा विधायक का लड़का, इरशाद अहमद, मोहम्मद राशिद, सोनू मलिक, हारिस जोरा, कासिर जोरा, नौशाद, सादाब, मुसर्रत, मोहम्मद असरर, शाहनवाज जहां का भतीजा। इसके अलावा 40 से 50 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर में जो दूसरा नाम है वो नाम है कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी के बेटे कामरान का, और कामरान का नाम आने के बाद से ही कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों तक में चर्चा है कि कामरान जो उनका बेटा है उसके ऊपर 7 CLA जैसी गंभीर धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। हम आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं मोहम्मद हसन रूमी जो सपा के विधायक हैं, और उनके बगल में खड़ा हुआ उनका बेटा कामरान आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसी के विरुद्ध बलवे जैसी गंभीर धाराओं में थाना जाजमऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो अभी तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी तक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा है। इस मामले में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है आपके सामने है। जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक प्लॉट पर एक पारिवारिक विवाद है जिसके कब्जे को लेकर, और इसी को लेकर आज दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ है और आपसी झगड़ा हुआ है। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अब हम आपको बता दें इस मामले में जो अब सबसे अहम किरदार है वो किरदार है कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी का, क्योंकि उन्हीं के बेटे के विरुद्ध बलवे और 7 CLA जैसी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो चलिए उनका पक्ष जानने के लिए चलते हैं, बल्कि मैं खुद चलता हूं और उनसे बात करता हूं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं मोहम्मद हसन रूमी जी। विधायक जी ये बताइए, कल जो विवाद हुआ था लोगों का आरोप है कि आपके बेटे ने वहाँ पर जाकर के मारपीट की, क्या कोई सच्चाई है ऐसी? देखिए, जिस समय कल ये लगभग 4 बजे मेरे पास कुछ लोगों ने कहा कि मेरी टेंडी में कब्ज़ा हो रहा है, मैंने SHO साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अच्छा, जिन लोगों ने मुझसे बताया मेरी टेंडी में कब्ज़ा हो रहा, तो मैंने कहा भाई उनका, और उन्होंने ये भी बताया कि स्टे है मेरा। हमने कहा स्टे कौन सा है? कहने सिविल का है। अमूमन आदमी अपने पक्ष की बात बढ़ा के बताता हो, तो मैंने SHO से कहा भाई देखिए इनका कथन है कि इनके पास स्टे है और इनके कापी का आकलन कर लिए। तो कहने क्या मुकदमा क्या विचाराधीन है? मैंने कहा नहीं, विचाराधीन तो है लेकिन स्टे भी है। उसके बाद वो कहने ठीक है भेज दिए। शायद उनके पास स्टे 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये मुझे नहीं मालूम। इस पूरी घटना से न मेरे बेटे का कोई संबंध है न मेरा कोई संबंध है। हम चूँकि विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, और दोनों लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता था, हमारा दायित्व बनता था कि हम उनके बीच में जाकर सामंजस्य बिठाएं और पुलिस से विधिवत उनकी कार्रवाई को पूरा करें। तो इसमें मेरा सहयोग करने मेरा बेटा वहाँ गया था, इसलिए मेरा उस झगड़े से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। जो विधि संगत सही हो, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिसके पक्ष में फ़ैसला करे, जो अदालत जिसके पक्ष में फ़ैसला करे वो ठीक है, लेकिन सड़क पे किसी तरीके का कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, ना उससे मेरा कोई, ना मेरे बेटे ने कहीं मारपीट की, ना मेरे बेटे ने किसी प्रकार का किसी को उफ तक नहीं कहा। देखिए, जब जो भी व्यक्ति समाज की सेवा में निकला अच्छा कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ में बुराइयां भी जुड़ जाती हैं। यही हाल आज मोहम्मद हसन रूमी ये कैंट विधानसभा से सबसे अधिक वोटों से जीते हैं, और जब से ये जीते हुए हैं तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, दिन हो या रात हो या 24 घंटों जनता के बीच में बराबर निरंतर काम करते हुए चले जा रहे हैं। आज उसी की कड़ी को ले करके जब हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं तो कुछ जलने वाले भी पैदा हो चुके हैं। उसी कड़ी में लेकर कल विधायक जी के यहाँ पर कुछ लोगों ने फ़ोन किया तो विधायक जी ने अपने बेटे को यहीं से, चूँकि वहाँ कोई जाने वाला नहीं था, विधायक जी यहाँ जनता दरबार लगाए हुए बैठे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। बेटा वहाँ मौके स्थिति तक पहुँच भी ना पाया, और वहाँ पर लड़ाई पहले से ही चल रही थी। बेटा कम से कम कुछ नहीं, वहाँ से 70 फीट दूर अपनी गाड़ी उतार लिया। तभी वो लोग भीड़ में से कुछ लोग आवाज़ गाड़ी पहचान लेते और वो लोग सीधे गाली, माँ बहन की गाली बकते, देखो वो आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अभी कोई रोल भी नहीं रहा उस बेटे का, और ना कोई बेटा समझा पाया, ना कोई अपनी बात कर पाया। उसके बावजूद भी आज ये बदनाम करने का, चूँकि वो क्षेत्र के विधायक हैं इसलिए उनको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। तो
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मोहम्मद हसन रूमी और उनके प्रवक्ता ने। उन्होंने साफ इनकार किया है कि उनके बेटे कामरान का इस बलवे में जो विवाद हुआ था उसमें कोई रोल नहीं। उन्होंने तो अपनी जगह विवाद शांत कराने के लिए अपने बेटे को भेजा था। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अब देखते हैं कि पुलिस की जांच में कामरान आरोपी पाया जाता है कि नहीं। कारण यह है कि दोनों पक्ष पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। इसमें अगर कुछ और आता है तो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मिलते हैं नई खबर के साथ। नमस्कार।